सोचिए एक ऐसा रास्ता बनाना जहां पहले कुछ था ही नहीं, एक नया रास्ता जो लोगों को नई मंजिलों तक ले जाए। आज हम कुछ ऐसे ही एक नए रास्ते की बात करने वाले हैं। एक ऐसा रास्ता जो भारत की महिला उद्यमियों के लिए तरक्की और अवसरों के बिल्कुल नए दरवाजे खोल रहा है। जरा इस तस्वीर को देखिए। शांत पानी के ऊपर दो पुल, एक सड़क का, दूसरा रेलवे का, साथ साथ चल रहे हैं। रास्ते भले ही अलग हों, पर मंजिल एक ही है। जानते हैं, ये तस्वीर वी राइस पहल की कहानी को कितनी खूबसूरती से बयां करती है। ये पहल भी तो एक ऐसा ही पुल है, एक ऐसा पुल जो भारत की छोटी छोटी महिला उद्यमियों को सीधे दुनिया के बड़े बाजारों से जोड़ रहा है। तो वी राइज जैसे इस पुल का असल महत्व क्या है, इसे पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे हटना होगा। हमें पहले ये देखना होगा कि भारत अपने विकास को लेकर आखिर किस बड़ी तस्वीर पर काम कर रहा है। और इस बड़ी तस्वीर का जिक्र मिलता है नीति आयोग की एक रिपोर्ट में। रिपोर्ट कहती है कि भारत की विकास कहानी जो है वो कोई छोटे मोटे सुधारों की कहानी नहीं है, ये तो बड़े पैमाने पर बदलाव की कहानी है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत ये सब कुछ अकेले नहीं करना चाहता। वो अपने अनुभवों और अपनी सीख को पूरी दुनिया के साथ बांटना चाहता है। और इसी सोच से जन्म हुआ है एक बहुत बड़े लक्ष्य का, जिसका नाम है विकसित भारत एट 2047। ये एक सपना है, एक विजन है कि साल 2047 तक भारत एक विकसित देश बने। अब विकसित देश का मतलब सिर्फ अच्छी सड़कें या बेहतर तकनीक नहीं है। इसका मतलब है हर एक नागरिक के लिए आगे बढ़ने के बराबर मौके। और जब हम हर नागरिक की बात करते हैं तो इस बड़े सपने का एक बहुत ही अहम हिस्सा है भारत की महिला उद्यमी। जी हाँ, वो महिलाएं जो अपना खुद का कारोबार चला रही हैं और जो देश की अर्थव्यवस्था में एक नई जान फूंकने का दम रखती हैं। इस बारे में डॉक्टर कोजेतन कोएल्हो ने एक बहुत गहरी बात कही है। वो कहते हैं कि भारतीय महिलाओं ने अभी तक दुनिया को अपनी पूरी क्षमता दिखाई ही नहीं है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तो अभी बाकी है। सोचिए कितनी बड़ी बात है, मतलब उनकी काबिलियत का एक बड़ा हिस्सा अभी तक दुनिया के सामने आया ही नहीं है। तो सवाल यही उठता है ना, कि इस छिपी हुई क्षमता को, इस ताकत को बाहर कैसे लाया जाए। ऐसा क्या किया जाए कि भारत की महिला उद्यमियों की पहचान सिर्फ देश तक ही सीमित ना रहे, बल्कि पूरी दुनिया में बने। और इसी बड़े सवाल का जवाब लेकर आई है एक पहल जिसका नाम है वी राइज। अब देखिए, ये सिर्फ एक और सरकारी योजना नहीं है। नहीं, ये सरकार और प्राइवेट कंपनियों के बीच एक बहुत खास साझेदारी है। एक ऐसा गठबंधन जो महिलाओं के लिए दुनिया के बाजारों तक पहुंचने का एक नया, बिल्कुल नया रास्ता बना रहा है। तो आखिर ये वी राइज है क्या? चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। ये असल में नीति आयोग के वीईपी यानी महिला उद्यमिता मंच और डीपी वर्ल्ड नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी के बीच की एक पार्टनरशिप है। अब वीईपी क्या है? ये भारत की हजारों महिला उद्यमियों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। और डीपी वर्ल्ड, ये कंपनी पूरी दुनिया में सामान पहुंचाने में माहिर है। तो इन दोनों ने हाथ मिलाया है सिर्फ एक मकसद के लिए, भारत की महिला उद्यमियों के बनाए हुए सामान को पूरी दुनिया तक पहुंचाना। और ये साझेदारी वाकई बहुत दमदार है। सोचिए, एक तरफ है 90,000 से भी ज्यादा महिला उद्यमियों का एक पूरा इकोसिस्टम और दूसरी तरफ है लॉजिस्टिक्स की एक ग्लोबल कंपनी जो दुनिया का कोना कोना जानती है। और ये सब काम करता है डब्ल्यूईपी के एक खास मॉडल पर, जिसे कहते हैं अवॉर्ड टू रिवॉर्ड। इसका सीधा सा मतलब है कि जो बेहतरीन काम कर रहे हैं उन्हें पहचानो और उन्हें आगे बढ़ने में और भी ज्यादा मदद करो। तो शुरुआत में ये कार्यक्रम 100 महिला उद्यमियों पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। अब कोई सोच सकता है कि 100 तो बहुत छोटा नंबर है, लेकिन इसके पीछे एक सोच है। मकसद ये है कि इन 100 महिलाओं को इतनी जबरदस्त मदद दी जाए, इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी जाए कि वो दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाए, एक ऐसी सक्सेस स्टोरी जिसे देखकर हजारों और महिलाएं प्रेरित हों। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि ये प्रोग्राम क्या है, पर अब जरा ये देखते हैं कि ये जमीन पर काम कैसे करता है। मान लीजिए किसी महिला उद्यमी को इस प्रोग्राम के लिए चुन लिया जाता है, तो फिर उसका सफर कैसा होता है? आइए इस सफर को कदम दर कदम समझते हैं। ये पूरा सफर आप कह सकते हैं 3 मजेदार पड़ावों में बटा हुआ है। सबसे पहला पड़ाव है मेंटरशिप, यानी उन्हें सिखाया जाता है कि इंटरनेशनल बिजनेस के नियम क्या हैं, अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कैसे करनी है और सामान को एक देश से दूसरे देश तक सुरक्षित कैसे पहुंचाना है। दूसरा पड़ाव है उनके कारोबार को बड़ा करने में मदद करना। और फिर आता है तीसरा और सबसे रोमांचक पड़ाव, उन्हें सीधे सीधे दुनिया के बाजारों में अपने प्रोडक्ट को बेचने का सुनहरा मौका दिया जाता है। और ये मौका सिर्फ कोई कागजी वादा नहीं है, इन उद्यमियों को एक असली जीती जागती मंजिल तक पहुंचाया जाएगा। और वो मंजिल है
दुबई में बना भारत मार्ट। जरा कल्पना कीजिए, दुबई के जेबेल अली फ्री जोन में एक बहुत बड़ा शानदार बाजार, जो खास तौर पर भारत के छोटे व्यापारियों के लिए ही बनाया गया है। एक ऐसी जगह जहां वो बड़ी बड़ी कंपनियों को भी अपना सामान बेच सकते हैं और आम ग्राहकों को भी। ये भारत मार्ट इन महिला उद्यमियों के लिए सच में अवसरों का एक नया दरवाजा है। अब तक हम इस एक पहल की बात कर रहे थे, लेकिन अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये एक पहल भारत और दुनिया के बड़े लक्ष्यों को पूरा करने में कैसे मदद करती है। देखिए, इस एक पहल का असर कितनी जगहों पर पड़ता है। सबसे पहले तो ये भारत के विकसित भारत @2047 के बड़े सपने को पूरा करने में मदद करता है। फिर ये संयुक्त राष्ट्र के लैंगिक समानता के लक्ष्य की तरफ भी एक बड़ा कदम है। ये भारत के महिला नेतृत्व वाले MSME इकोसिस्टम को, यानी छोटे उद्योगों को, और भी ज़्यादा मजबूती देता है। और सबसे अहम बात, ये महिला नेतृत्व वाले विकास के विचार को सिर्फ कागजों से निकालकर जमीन पर हकीकत बनाता है। तो ये पूरी कहानी असल में क्या है? ये कहानी है एक छोटे से भारतीय गांव या शहर की एक उद्यमी की, जो अपनी मेहनत और हुनर के दम पर दुनिया के सबसे बड़े मंचों तक पहुंचती है। एक ऐसा मंच जहां वो दुनिया के बेहतरीन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होती है। और आखिर में हम वापस उसी पुल पर लौट आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। सोचिए, जब एक उद्यमी को, एक सपने देखने वाले को दुनिया से जुड़ने के लिए एक पुल मिल जाता है तो क्या होता है? इसका असर सिर्फ उस एक महिला की जिंदगी पर नहीं पड़ता। नहीं, इसका असर उसके परिवार, उसके समाज और आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों पर पड़ता है। ये वाकई एक नए भारत की शुरुआत है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें UPSC, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। UPSC एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। Our contact information is given in description. धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।